रूल्स क्या होते हैं, कि रूल क्या है, हर जगह ये काम करते हैं। देखिए हमारे लाइफ में हर जगह काम करते हैं। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको जो रूल बनाएगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अच्छा भोजन लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, आपको योगा जो भी होगा करना पड़ेगा। तो आपके बॉडी के लिए जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा जो रूल बनाया गया। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, हमारा शरीर हमारे को साथ नहीं देगा, बहुत सारी बीमारी हमको पकड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना। ऐसे क्या होता है, इंडियन आर्मी में अगर रूल होता है, अगर जो इस रूल को फॉलो करता है तो भाई उस इंडियन आर्मी में है, अगर फॉलो नहीं करता तो शायद उसको बात दिखाते है कि नहीं। जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड करते हैं लोग, आप सब लोग को पता है कि अगर यहाँ पर रूल को फॉलो नहीं किया जाए तो एक तरह से वो इंडियन आर्मी नहीं है, और जो नहीं फॉलो करता उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे रूल की वजह से ही वहां पे बंदा कोई भी है व्यक्ति वहां टिक पाता है। शायद अगर बात करते हैं हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस भी समाज में रहते हो उसका एक समाज का एक रूल होता है ना। हमारा अब किसी परिवार में रह रहे हैं तो परिवार का भी एक रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है भाई। उसका हमारा कौन सा रिलेशन है, किसके साथ में क्या है। और हर एक सोसाइटी में जहाँ पे भी रह रहे हो आप, उसका भी एक नियम होता है, उसको आप पालन करते हो तो आप समाज में बने रहते हो। जैसे आप समाज नियम को फॉलो नहीं करते हो तो समाज क्या करता है, आपको बाहर निकाल देता है। जो आप सर्कल देख रहे हैं एक तरह से समझाने के लिए बताया गया कि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो यही समाज आपको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा उससे। ऐसे अगर हम आगे बात करें, हम रोड पे चलते हैं, रोड पे जब तक सुरक्षित है जब हम उसको फॉलो करेंगे, किसके, ट्रैफिक रूल को फॉलो। अगर जिस दिन हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करना अगर छोड़ देंगे तो हम सुरक्षित सड़क नहीं चल सकते। शायद अपना तो खुद नुकसान करेंगे, दूसरे का भी नुकसान कर लेंगे, है ना। तो आपको अगर सड़क पर सही से चल रहा है तो ऐसे आप क्या करना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जो नियम बनाए गए आपके ट्रैफिक। किसी भी कंट्री में हर एक देश का क्या होता है, एक नियम होता है। अगर हम इंडिया में है तो हमको इंडिया का मानना पड़ेगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जिस कंट्री में आप रह रहे हो अगर उसका फॉलो नहीं कर रहे हो, नियम को नहीं अगर फॉलो कर रहे हो तो शायद वो कंट्री आपको अपने अंदर नहीं रहने देगी, है ना। तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से आ जाएगी। ऐसे हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, रूल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं ले सकते हो, अपने जीवन का इतिहास लिख सकते हो, अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हो। आपको कोई नहीं जानने वाला, आप इतिहास बना सकते हो, उतने बड़े पद पर पहुंच सकते हो कि जो आप कुछ भी नहीं है, अपने बहुत कुछ यहाँ से मिल सकते। मगर उसके लिए बनने के लिए आपको जो भी यहाँ पे रूल बनाए गए, जो नियम कानून बनाया गया है ना, उसको अगर फॉलो करोगे तभी वहां पे पहुंच पाओगे, है ना। उस टाइम को छू पाओगे अपने जीवन में। वो नियम क्या है, किस हिसाब से बनाए गए, तो आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफलता लेनी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसी नियम के बारे में हम बात करेंगे आगे, कैसे बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम 3 कार्डिनल्स को, है ना। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप 100% यहाँ से सफल हो। अगर नहीं करते हो, देखो जब भी इस बिजनेस में आते हैं और जैसे हमारे हमारे टीम बढ़ती है, जैसे हमारी टीम अगर 1 की 2 की जाए, जब जितनी की भी बन जाए आपकी 2 की 1 की टीम मेरी बन जाए तो आप क्या होता है, एक शीशे के घर में हो जाते हैं। अब वो तो आपको क्या है, 2 लोग देखने वाले हो जाते हैं, है ना। हम सोच रहे हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, मगर आपको 2 लोग देखने वाले हो जाते हैं। अगर वो 2 लोग देखने वाले हो गए हैं तो आपको कैसे रहना पड़ेगा, आपकी एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो यहाँ पे, आपकी एक्टिविटी को पूरा का पूरा वो फॉलो करेंगे यहाँ से। तो आपको किस हिसाब से रहना चाहिए, है ना। आपको गुरुजी ने एक बार बताया था कि अभी एक दिशा में बताया गया है कि भाई फोन की घंटी बजती है, कहानी बताया सर ने कि हमारे मान लो आपके पास में, मेरे पास में, आपके पास एक कॉल आता है ना। और एक व्यक्ति फोन करता है और बोलता है कि नमस्कार सर, और बहुत बढ़िया सर, आपसे देखा में मिला और आपकी तरह मैं बनना चाहता हूँ सर, आपकी तरह जीवन बनना चाहता हूँ, और फोन काट देता है। उसके बाद फोन कट जाता है। फिर आपके अंदर कौन से विचार आना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आप सोच सकते हैं। आपके आत्म छवि आपके अंदर कैसी होनी चाहिए कि मैं कैसा रहूं कि व्यक्ति मेरे को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, मेरे अंदर कुछ तो खासियत होगी, है ना। तो आपके अगर नीचे 2 की भी टीम बनी है तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको आपकी बातों को मान रहे हैं। आपको अगर कोई मान रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो आप कैसे रहना चाहिए। हाँ, 2 आदमी की जिंदगी डिपेंडेंट हो गई आपके ऊपर कि आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ये रूल्स अब इसको स्पीड में फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति आपको इस आदमी को फॉलो कर पाए। अगर मैं बता दूं, मैं अगर आपने इस बिजनेस का तोड़ा, है ना, एक तो करते कहते हैं कि आपने अगर तोड़ रहे हो तो सोच रहे हो कि हमारी टीम में कोई नहीं तोड़ेगा, ऐसा गारंटी है ही नहीं। आपने अगर तोड़ा, अगर फिर से तोड़ के अगर कुछ बनाया आपने, तो गारंटी है कि आगे भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ये सीख, है ना। जो व्यक्ति आ रहा है क्योंकि आपको ही देख रहा है आप ऐसे किए, वो ऐसे ही करेगा आपके साथ में, गारंटी कि आपके साथ में भी ये होगा।
तो ऐसे अच्छा कि आपके साथ में ना हो, उससे पहले इसमें समझ जाओ। तो ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले तो सर पहला रूल होता है आपका, सबसे फर्स्ट रूल होता है, इसमें बताते हैं, नेवर हर्ट एनी बॉडी स्पॉज ईगो मनी एंड नेवर यूज अल्कोहल इन दिस बिजनेस, है ना। इसमें कई सारे पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में ही वो बोल रहे हैं कि कभी किसी दूसरे के पति पत्नी पैसा और आत्म सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें, तो इस बिजनेस में शराब का सेवन कभी न करें। सही है। आप ये सब चीजों के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईगो के बारे में, है ना। तो हमारे अंदर बहुत सारा ईगो रहता है। सबसे पहले इसको आपको अगर सफल होना है इस बिजनेस से, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ईगो को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने लाइफ को बदलना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी ईगो बड़ा हुआ है, भरा हुआ है कि हम किसी से कम नहीं है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चाहे जो भी कर देंगे, आपके अंदर जो भी चीज बड़ा हो, है ना। हर एक इंसान के अंदर होता है, कोई भी इंसान खराब नहीं होता। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, हर एक इंसान बढ़िया होता है। उसने बताया कि कोई भी इंसान खराब नहीं था, है ना। तो हम तो पहले इस बिजनेस से पहले सोचते थे कि इंसान ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है ना। मगर हमको यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इंसान कोई खराब नहीं होता है, उसकी आदत खराब होती है। अगर इंसान की आदत को सही कर दिया जाए तो इंसान सही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी आदत बदल लेते हो, अपने ईगो के आप बदल लेते हो, आप हटा देते हो, साइड में हटा देते हो, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, आपके फॉलोअर बन जाएंगे। यहाँ पे जबरदस्ती किसी का कोई फॉलोअर नहीं बनता है कि मेरे को फॉलो करो भाई, मैं ये हूँ, मैं हूँ 30 मार्का हूँ। कोई किसी का कोई 30 मार्का नहीं है। ये कच्चे धागे वाला बिजनेस होता है ना, कच्चे धागे से एक दूसरे लोग बने होते हैं। किसी का कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी का कोई उधार नहीं लिया है, किसी का कोई जमीन नहीं उठा लिया है। ये कच्चे धागे से एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की वजह से ही बना हुआ है। अगर आप उसमें अगर ईगो लेके आते हैं तो व्यक्ति कभी नहीं आपके साथ में आएगा, कोई नहीं आएगा। आप सोचो कि किसी कोई ईगो में घूम रहा है, आप किसी के साथ जाना पसंद करोगे? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों का रिलेशनशिप का बिजनेस है, एक दूसरे से अटैच होने का बिजनेस। तो हम अगर ईगो दिखाएंगे तो हमारे साथ में कौन आएगा? कोई आएगा? कोई नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आपके अंदर जो पड़ा हुआ है अहंकार, जो भी कुछ भी है, उसको साइड में हटा लीजिए। बहुत सारी चीजें लाइफ में आपको मिलने वाली है, इस चीज को सबसे पहले हटाना है यहाँ से, तभी आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीवमेंट हो सकती है यहाँ से। अभी सबसे पहले ईगो की वजह से क्या करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि क्या नहीं करना, यहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई किसी के सामने न करें। आपकी जो टीम होती है, हम क्या करते हैं, चाहे को लाइन मिल गया, चाहे किसी बताए, तो हम एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। आपको कभी भी नहीं करनी है बुराई किसी का भी, किसी के सामने किसी का ईगो को हर्ट नहीं करना है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। हो सकता है कि व्यक्ति को ज्ञान ना हो और युक्ति दिखा रहा हो, जिस दिन उसको थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, उसका ईगो ऊपर छोड़ देगा अपना। उस तक पहुंचाने के लिए आपको उसका ईगो तक, क्योंकि वो नया व्यक्ति भी आते हैं, जब नया आते हैं तो उन चीज को समझ नहीं पाते वो लोग। जो यहाँ पे नया व्यक्ति अगर बिजनेस में आए तो समझ नहीं पाएगा कि हमें कैसे करना है काम। धीरे धीरे वो जब सिस्टम को समझ जाएगा तो अपने आप ईगो को छोड़ दे। अगर जो लोग जान के भी सिस्टम को समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ भाई सिस्टम ऐसा बोल रहा है, ऐसा करना, उसके बाद भी अगर वो कर रहे हैं, उनकी जीवन में प्रॉब्लम 100% उनके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ से सफलता आपको, आप किसी तरह से कुछ पैसे तो कमा पाओगे मगर बड़ी टीम नहीं बना पाओगे। सही है। अभी क्या करना है, सैंडविच अप्रोच आपको हमेशा पालन करना है। सही है। सैंडविच अप्रोच क्या है, हमेशा सबसे पहले किसी न किसी का आपको अगर मिलने के लिए जाते हो, कोई भी आपका टीम का हो, चाहे आपके अपलाइन जो भी आपके टीम में है, डाउनलाइन में, है ना, तो उसके अंदर की जो खूबियां आपको अंदर दिखाई देती है, सबसे पहले उसको आपको बताना है कि सर आप बेहतरीन है, ये चीज आपका बेहतरीन है, बहुत सारी चीजें बेहतरीन। उसके बाद पहले अगर बातों को रखना है तो साथ में रखेंगे, तो व्यक्ति आपके बात को मानेगा। क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति आपसे मिलने के आता है और मान लो आपकी उम्र में आपसे बड़ा है, तो आपकी थोड़ी सी बड़ाई कर देता है कि आपके सर इसके आपके अंदर एक क्वालिटी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, आपकी आपके खासियत बहुत अच्छी है ना। तो आपको कैसा लगेगा, आपकी मेरी कोई बड़ाई करता है तो मेरे को अच्छा लगेगा, आपकी भी करेगा तो कोई अच्छा लगेगा। तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से क्या होगा, मेरे प्रति चाहे आप किसी की बड़ाई कर रहे हो तो उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, है ना, किसी बातों को। तो उसके बाद आप किसी बात को उसके सामने रखोगे तो उसको मानेगा, फॉलो करेगा, है ना। इसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। दूसरे के मतलब आपका ध्यान रखें, मतलब जो कोई ईगो में घूम रहा है, मतलब उसको आपको डायरेक्ट नहीं कंट्रोल करना है, भाई ऐसे ऐसे नहीं करना है, उसको करने का ध्यान रखना। सैंडविच अप्रोच जो बताया उसके हिसाब से ही आप उसको दूसरे माध्यम से कर सकते हो, या फिर इसको सिस्टम के माध्यम से करवा सकते हो। हमारे पास सिस्टम इतना बढ़िया है कि हर एक चीज दूसरे तरीके से समझा देता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरह से काम कर लीजिए, है ना। अब आपके अंदर खुद भी आमना पाले, मतलब आपका मतलब है ईगो बोलते हैं, तो आपके अंदर भी अगर ईगो है तो साइड में रखिए, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं, आप एक लीडर बन रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। आप सभी लीडर बन पाएंगे, अगर ये अंदर है आपके अंदर तो नहीं हो सकता है। लोग व्यवहार में कुशलता नामक पुस्तक एक है,
बहुत ही शानदार बुक है। आप अगर नहीं है, आप लोगों के पास अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़िए। लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे मिलना है, बड़े लोगों से कैसे बात करना है, छोटे लोगों से कैसे बात करना है, और अपना किसी के प्रति कैसे ध्यान कर सकते हैं, उस बुक में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी समझने के लिए, सीखने की। इसमें अगले पॉइंट हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट का ये बी पॉइंट है, बोला है कि किसी के पति या पत्नी के प्रति कुदृष्टि न रखें, है ना। बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती है जब हमारा बड़ा टीम बनता है, क्योंकि देखिए हमारा ये बिजनेस क्या है, एक पारिवारिक बिजनेस, एक परिवार का बिजनेस है। बहुत सारे लोग परिवार के साथ में काम करते हैं, है ना। बहुत सारे लेके हस्बैंड काम करते हैं, किसी की वाइफ काम करती है, किसी के बेटा काम करता है, किसी की बेटी काम करती है, तो सब एक परिवार होता है यहाँ। ये सब चीज को आपके अंदर से निकाल दीजिए। आपको इस बिजनेस में आ गए, आपको अगर सफलता लेनी है तो आप समझिए कि मैं एक परिवार में हूँ, उसके हिसाब से आप काम करें। अगर आपको सफलता नहीं लेनी तो आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। अगर आप परिवार समझ में नहीं आ रहा कि मैं परिवार नहीं, सब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग काम करने के लिए आएंगे, मगर एक आपको जब भी इस बिजनेस में आए तो आपको परिवार की तरह रहना है। जो आपका घर का परिवार, खुद का परिवार होता है, उसके हिसाब से रहना है, खुद के परिवार के हिसाब से रखना है ना। ये बिजनेस बोला है कि बहुत ही नोबल तथा चरित्र निष्ठा वाला है। किसी भी हालत में बिना निष्ठा के नहीं कर सकते आप। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो आप किस हिसाब से कर पाओगे इस बिजनेस? आपका चरित्र सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में कितना सफल हो पाओ। उसको बदलने की कोशिश करिए आप। मैं किस चरित्र का हूँ, तो आप बदल सकता। हर एक चीज इंसान के अंदर जो चीजें है ना, उसको बदली जा सकती है। कोई भी आपके अंदर हैबिट है, उसको चेंज किया जा सकता है। कोई भी चीजें बढ़ी हुई है, अगर आप करने के लिए चाहो तो। इस बिजनेस में किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बहन, जो भी मैंने बताया, शामिल होते हैं। हर एक व्यक्ति काम करता है ना। तो आपको उसी के हिसाब से आपको काम करने की जरूरत है। कोई भी आदमी ऐसा इंसान के साथ खुद अपने परिवार को नहीं जोड़ना चाहेगा जिसका आबरू या घुटने की शक्यता है। आप सोच के देखो, आप भी एक बार सोच लीजिए, आप देख लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति का चरित्र में राग है, चाहे कोई भी शक के दायरे में है व्यक्ति, शक के दायरे में है, तो आप अपने घर से किसी को उसके साथ बिजनेस करने के लिए भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारिए कि हमारे अंदर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। मैं ये अभी किसी से बार बार झगड़ा कर रहा हूँ, अपनी टीम में झगड़ा कर रहा हूँ, ऐसा लड़ाई कर रहा हूँ कि ऐसा करूंगा, ऐसा कर दूंगा मैं, है ना। तो मैं झगड़ा करूंगा तो भाई मेरी टीम तो पहले मेरे से दूर हो जाएगी। और दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, लोग काम कहाँ से कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ नहीं अटैच होगा, जो हमको जान पहचान बने, क्योंकि आप सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा है, आपको सब देख रहे हैं। आप इस बिजनेस में हो, आपकी टीम है, आप टीम के साथ एक दूसरे से आप झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो।